हेलो मेरे फूडीज़, कुकी फैट विद रानी में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्रूटी की आइसक्रीम हम घर पे कैसे बना सकते हैं। वैसे तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, तो उसी की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये चलते आ चुका है मेरे पास, और ये क्या है ये मैं आपको खोल कर ही दिखाती हूँ। तो इस पैकेट को खोल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे मंगाया है आइसक्रीम वाला मोल्ड, जो कि सिलिकॉन का है। इसको ना मैं आपको पैकेट से भी बाहर निकाल के दिखाती हूँ। और ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन परचेज किया है, जैसा कि आपने पैकेट में भी देख ही लिया है। अगर आपको ये पास की मार्केट में मिलता है तो आप इसे वहाँ से भी ले सकते हैं। और आइसक्रीम के मोल्ड के साथ आपको ये 100 स्टिक मिलेंगी, जिसमें से ना ये एक टूटी हुई है। कोई नहीं, 99 तो हमारे पास ही है ना, इस एक को हम बाहर निकाल देंगे। अब ये स्टिक आप कुल्फी बनाने में यूज़ कर सकते हैं, आइसक्रीम बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो जो आइसक्रीम आप बाहर खाते हैं ना स्टिक वाली, बस वही इसकी स्टिक है। बिल्कुल भी पतली नहीं है, ना ज़्यादा मोटी है, वैसी ही है जैसे आप बाहर आइसक्रीम खाते हैं। अब बात कर लेते हैं इस सिलिकॉन मोल्ड की। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, मैंने बहुत सी वीडियोस में भी देखा था, लेकिन मुझे इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या लगी कि एक तो ये देखिए मैं इसको कितना मोड़ रही हूँ, और ये वैसे रबड़ का सिलिकॉन का है, तो इस पर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके अंदर से आइसक्रीम बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाती है। आइसक्रीम बनाने के लिए हमें पहले फ्रूटी को तैयार करना है, तो पहले हम फ्रूटी बना लेते हैं। फ्रूटी बनाने के लिए आपको ज़्यादा सामान की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ आम लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 कच्चे आम लिए हैं, और इसी के साथ मैंने एक पका हुआ आम लिया है। आप एक आम की जगह 2 आम भी ले सकते हैं। 2 आम लेने से ना कम कुछ नहीं होगा, बल्कि फ्रूटी और भी ज़्यादा बन जाएगी। तो दोनों ही आम को हम काट लेते हैं, कच्चा और पक्का। कितना मुश्किल है ये गाना, इसको गा के बताना। तो सबसे पहले मैं कच्ची आमी को छील लूंगी। तो कच्ची आमी छिल चुकी है। अरे ये किस बात पे गुस्सा हो गया जो इतना गिर रही है। तो इसको हम अलग उठा के रख देते हैं। इसी तरह से हम दूसरी आमी को छील लेंगे। बारी है आम को छीलने की, और अब तो सीजन ही चल रहा है आम का, फिर चाहे वो कच्ची आमी का हो या फिर पके आम का हो। कच्ची आमी से आप चटनी बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं। पका आम भी छिल चुका है, तो अब इसको भी प्लेट में रख देते हैं, और जो छिलके हैं उन्हें फेंक देते हैं। दोनों ही आम को काट लेंगे। अब इसके टुकड़े आप छोटे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो फ्रूटी है वो ऐसे नहीं बनेगी। इन सभी आमों को हमें पीसना है, तो आप छोटे काटिए या फिर बड़े काटिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे पका हुआ आम काट लिया है। तो अब बारी है कच्ची आमी को भी काटने की। तो कच्ची आमी भी हमने यहाँ पे काट ली है। जो इसका बीज है ना, ये बीज कम बड़ा राजमा ज्यादा लग रहा है, क्योंकि ये है ही उस शेप में। जब कच्ची आमी का अचार बनाया जाता है तो उसके बीज निकाले नहीं जाते हैं, उसके साथ ही अचार बनाया जाता है, और उस वक्त ना ये भी बहुत क्रिस्पी लगता है। तो अभी हमें इसके बीज की ज़रूरत नहीं है, तो हटा देते हैं। अब ले लेते हैं मिक्सर का जार। अब जो कच्चा आम पक्का हमने काटा है उसे हम डाल देंगे मिक्सर जार के अंदर। अगर आपने ज़्यादा आम लिए हैं तो आप आम को 2 बार पीसिए। अगर एक ही बार में भर के पीस दोगे ना तो वो सब बाहर निकल जाएगा। तो सारे आम मैंने जार के अंदर डाल दिए हैं। अब जार का ढक्कन बंद करके इसको पीस लेंगे। आम अच्छे से पिस चुके हैं, मैं आपको चम्मच से भी दिखाती हूँ। इसके अंदर ना कोई भी आमी वामी नहीं बची है। अब अगर आपको लगता है कि इसके अंदर अभी भी आम के या फिर आमी के टुकड़े रह गए हैं, तो आप इसे दोबारा से पीस लीजिए। अब गैस पर रखेंगे कढ़ाई, और इसके अंदर डाल देंगे पिसे हुए आम। तो जो आम हमने पीसा है जार के अंदर, वो था ही इतना गाढ़ा, तो जार के अंदर लगना तो बनता ही था, जैसे चटनी लग जाती है। तो मैंने इसके अंदर डाला है थोड़ा सा पानी, और जार को इस तरह से हिला के हम वापस से कढ़ाई में डाल देंगे, और इसे लगातार चलाते ही रहेंगे। और गैस का फ्लेम आपको लो मीडियम ही रखना है। एकदम बाहर जैसी फ्रूटी ना आप घर पे ही बना सकते हैं, बिना किसी मशीन के, बिना किसी ज़्यादा सामान के, बिना किसी झंझट के। जैसी फ्रूटी बाहर मार्केट में मिलती है ना, वो डब्बे और वो बोतल वाली, वैसी ही फ्रूटी आप घर पे बना सकते हैं, और उससे भी अच्छी और एकदम गाढ़ी फ्रूटी बना सकते हैं। और अगर इस तरह से छोटे छोटे से टुकड़ों में आम रह जाते हैं, तो आपको इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने में ये आम उबलेगा पकेगा, उतने में ये आम भी पक जाएंगे, और ये आम उसी में गल जाएंगे। तो इसमें उबाल आना शुरू हो चुका है, और ये अब आपको लगातार चलाते ही रहना है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे बाहर की फ्रूटी की, और कुछ लोग तो बाहर की फ्रूटी पीना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि उसमें केमिकल पड़े होते हैं, कलर पड़े होते हैं। तो बाहर से अच्छी फ्रूटी ना आप घर पे ही बना सकते हैं। अगर आपके घर में मेहमान आए हैं, फ्रेंड्स आए हैं, या कोई भी आया है ना, तो आप इतनी गर्मी में सिर्फ 10 मिनट में ये फ्रूटी बनाकर उन्हें पिला सकते हैं। और इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी से ना आप ये फ्रूटी बनाकर तैयार कर सकते हैं।
ये देखिए चम्मच के अंदर एक छोटा सा आम का टुकड़ा भी है और चम्मच में मैंने ये फ्रूटी का रस लिया था जो कि चम्मच से निकल चुका है और ये कितना पतला है। तो हमें इसे गाढ़ा होने तक पकाना है। अब फ्रूटी को मीठा करने के लिए मैंने यहाँ पर ली है चीनी। चीनी मैंने ली है 1/3 कटोरी। अब चीनी को डाल देते हैं रस के अंदर और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जैसे ही आप इसे मिक्स करोगे ना, आप देखना कि ये पतला होना शुरू हो जाएगा। और चीनी डालने से पहले आप आम को जरूर चेक कर लें कि आम कम मीठा है या फिर ज्यादा मीठा है, क्योंकि कुछ आम ऐसे होते हैं जो बहुत ही मीठे होते हैं और कुछ आम कम मीठे होते हैं। तो आप आम को टेस्ट करने के बाद ही उसी हिसाब से इसके अंदर चीनी ऐड करें, या फिर आपको मीठा कैसा पसंद है, कम या फिर ज्यादा, उस हिसाब से ऐड करें। तो ये देखिए कितना पतला हो चुका है। अब गैस का जो फ्लेम है वो मैंने मीडियम रखा है और इसके अंदर ना बहुत ही ज्यादा छींटे आ रही हैं जो कि आपके हाथों पे भी लग सकती हैं और उड़ उड़ के आपके पैरों पे भी लग सकती हैं, जो कि मेरे हाथों पैरों पे भी बहुत लग रही है। तो आप पता है क्या करना, जिस भी चम्मच से आप चला रहे हो ना, तो उसको उल्टा करके मत चलाना, उसको सीधा कर लेना और इस तरह से लगातार चलाते ही रहना। तो जो छींटे हैं ना, जो बुलबुले हैं, वो कम आना शुरू होंगे, मतलब लगेंगे, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत तो कम हो ही जाएंगे। और एकदम बाहर जैसी फ्रूटी हम घर पे बना रहे हैं, वो भी बिना केमिकल के, बिना कलर के। और मैं आपको हर एक चीज़ अच्छे से बताने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ, बात तो सही है। ताकि कल को अगर आप भी इसको बनाते हो ना फ्रूटी को, तो आपको कोई दिक्कत ना आए इसे बनाने में। इसीलिए आपके सामने ही आम छीलना, आपके सामने ही आम काटना और हर एक चीज़ और हर एक टिप मैं आपको साथ के साथ बताती भी जा रही हूँ। तो आम आधे से भी आधा हो चुका है, मतलब जिसका रस है वो आधे से भी आधा हो चुका है और ये गाढ़ा भी हो चुका है। मैं आपको चम्मच में लेकर भी दिखाती हूँ और ये देखिए चम्मच से बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। ये जैसे पहले पतला था, ये बिल्कुल वैसा नहीं है। तो आम को हमें यहीं तक गाढ़ा करना है। गैस को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा हो जाने देते हैं। आप चाहो तो इसे कढ़ाई में भी ठंडा होने के लिए रख सकते हैं। तो मैं तो इसको एक दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दूंगी ठंडा होने के लिए। तो ये सारा आम का रस मैं एक बर्तन में कर दूंगी। सारा आम का रस मैंने बर्तन में कर दिया है और ये कितना शाइनी बना है और कितना गाढ़ा बना है। जिस तरह से आम पापड़ होता है ना, ये बिल्कुल उसी तरह से लग रहा है। तो अब इसको ठंडा होने के लिए मैं इसको रख देती हूँ साइड में और जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। आम का रस ठंडा हो चुका है, मैं आपको चम्मच से भी दिखाती हूँ और ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो चुका है। हमें आम का जो रस है वो गाढ़ा ही चाहिए, पतला नहीं चाहिए। तो अब ले लेते हैं एक और बर्तन, क्योंकि अब इस आम के रस को हमें छानना है। थोड़ा थोड़ा करके हम छन्नी के अंदर आम का रस डालेंगे और इसे छान लेंगे। छानने से क्या होगा कि ये एकदम स्मूथ हो जाएगा और अगर इसके अंदर थोड़े बहुत भी आम के टुकड़े रह गए होंगे तो वो छन्नी में ही रह जाएंगे। और आपने तो देखा ही होगा, जो आइसक्रीम होती हैं वो एकदम प्लेन होती हैं, उसके अंदर कोई भी आम का टुकड़ा नहीं होता है। अगर आप आइसक्रीम के अंदर डालना चाहते हैं आम, तो आप डाल सकते हैं। तो अभी मैंने थोड़ा ही छाना है आपको दिखाने के लिए और ये देखिए एकदम प्लेन हो चुका है। बस इसी तरह से हमें सारा आम का रस छान लेना है। सारा आम का रस मैंने यहाँ पे छान लिया है। अब आपको फ्रूटी बनाने के लिए और कुछ भी नहीं करना है। अब तो समझो कि फ्रूटी बनकर तैयारी हो चुकी है। बस आपको आम के रस के अंदर डालना है एकदम ठंडा पानी। पानी डालने के बाद अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये तो अच्छे से मिक्स हो चुका है। और एक चीज़ तो मैं आपको दिखाना ही भूल गई, जिस छन्नी में हमने आम का रस छाना था ना, तो सारा रस तो छन चुका था और जो छन्नी में बचा था वो ये था। इस तरह से आपकी फ्रूटी, मतलब मैंगो फ्रूटी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब जल्दी से फ्रूटी आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। तो मैं तो आधी आइसक्रीम बनाऊंगी और आधा इसको पी जाऊंगी, क्योंकि ये पीने में भी ना बहुत ही टेस्टी है। और हाँ, एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गई इस मोल्ड के बारे में। तो जहाँ आप स्टिक लगाओगे ना, वो जगह बंद है। तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे उन लोगों ने तो यहीं से स्टिक लगाई थी, लेकिन हम कहाँ से लगाएं, ये जगह तो बंद कर रखी है, अब कहाँ से लगाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए इसके अंदर ना आपको जगह दिख रही होगी स्टिक लगाने की, लेकिन वो जगह उन्होंने बंद कर रखी है। ये जगह आपको ही खोलनी है। अब आपको इसमें चाकू वाकू कुछ नहीं मारना है। तो आपको मोल्ड के साथ स्टिक मिली है, बस उसी को इसी छेद के अंदर लगा देना है और हल्के से अंदर को कर देना है, तो ये छेद खुल जाएगा। मैं आपको दिखा भी देती हूँ और ये देखिए इस तरह से खुल जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो जो ये मोल्ड है ना सिलिकॉन का है, तो ये आगे से फट भी सकता है, इसलिए ज़्यादा प्रेशर मत देना। तो ये वाली स्टिक तो मैं इसी के अंदर लगा दूंगी। इसी तरह से हम एक एक करके सारी मोल्ड खोलते जाएंगे और इसी में स्टिक लगाते जाएंगे। तो सभी में मैंने स्टिक लगा दी है। अब बारी है इसके अंदर फ्रूटी डालने की।
अगर आपको भी ये सिलिकॉन का मोल्ड अच्छा लग रहा है ना, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। घर बैठे ही आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। अगर आपको पास की मार्केट में मिल जाता है तो आप इस मोल्ड को वहाँ से भी ले सकते हैं। और ये मोल्ड मुझे ऑनलाइन मिला है 203 रुपये का। तो सभी आइसक्रीम के मोल्ड में मैंने फ्रूटी डाल दी है। अब इसे सेट करने के लिए मैं रख दूंगी फ्रीजर में और इसे रखूंगी 4 से 5 घंटे के लिए। आप चाहो तो इसे पूरी रात के लिए भी सेट करने के लिए फ्रीजर में रख सकते हैं। अब मैं जा रही हूँ इसे फ्रीजर में रखने के लिए और जब ये अच्छे से सेट हो जाएगी तब मैं आपको दिखाती हूँ। आइसक्रीम को मैंने फ्रीजर से बाहर निकाल लिया है और इसको सिर्फ मैंने 4 घंटे के लिए ही सेट करने के लिए रखा था और ये बहुत ही अच्छे से सेट भी हो चुकी है। अब आइसक्रीम निकालने के लिए आपको इस मोल्ड को किसी भी पानी में नहीं रखना है, क्योंकि ना जो प्लास्टिक के मोल्ड होते हैं उसको हल्का सा पानी में रखना होता है ताकि वो इजीली बाहर आ जाए। तो अब आइसक्रीम को भी बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरह से आपको जो इस सिलिकॉन का मोल्ड है इसे पीछे की तरफ को मोड़ना है और जो स्टिक है उसे आपको इस तरह से ऊपर की साइड को करना है। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये आइसक्रीम मोल्ड में से बाहर आ चुकी है और ये कितने अच्छे से सेट भी हुई है। आपने जलती हुई चीज़ों में तो धुआं देखा होगा, लेकिन आज आप देखिए ठंडी चीज़ों में ये इतने अच्छे से सेट हुई है ना, इतनी अच्छे से जमी है कि देखिए इसके अंदर से भी धुआं निकल रहा है। बस इसी तरह से हम दूसरे आइसक्रीम को भी मोल्ड से बाहर निकाल लेंगे। मोल्ड को खींचेंगे हम पीछे की साइड से और उसे हल्का हल्का सा मोड़ लेंगे और जो स्टिक है उसे हम ऊपर की तरफ को खींचेंगे। बस इसी तरह से हम सारी आइसक्रीम को मोल्ड से बाहर निकाल लेंगे। और इस आइसक्रीम की जो शेप है वो भी कितनी अच्छी लग रही है ना। और इतनी मोटी आइसक्रीम तो आपको कहीं नहीं मिलेगी, किसी भी दुकान पे नहीं मिलेगी। पहले तो भी मिल जाती थी लेकिन अब तो हर चीज़ बहुत कम मिल रही है और इतने हाई रेट पे मिल रही है। तो आपको ये मोल्ड कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और इस मोल्ड में भी ना आपको बहुत से कलर मिल जाएंगे और सबसे अच्छी बात है कि ये मुड़ जाता है, जिसकी वजह से जो आइसक्रीम है वो आसानी से बाहर आ जाती है। तो फ्रूटी आइसक्रीम बनकर तैयार हो चुकी है। आपको ये तीनों ही चीज़ें मतलब मोल्ड, आइसक्रीम और फ्रूटी तीनों ही चीज़ें कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अब मैं आपको मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय। और ज़्यादा से ज़्यादा ना आप मेरी इस रेसिपी को शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ।